आप जान के हैरान होंगे और उतनी ही हैरानी होगी जितनी मुझे हो रही है। रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने को लेकर कोई सहमति ना बनी हो, लेकिन इतना साफ है कि ट्रंप अब किसी भी रूसी सहयोगी पर टैरिफ नहीं लगाने वाले हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट को अल्टीमेटली बोलना पड़ा कि मैं टैरिफ्स को रिकंसिडर करूंगा। क्यों? क्योंकि 27 अगस्त आ रही है और हम बैंड डाउन नहीं कर रहे इसके सामने। ट्रंप क्यों इनसे नाराज है मैडम इंडिया से? देखिए, ट्रंप की और उनकी बहुत सारे मसाइल हैं। जी। जाहिर है, टॉप पे तो ईगो का मसला है, क्योंकि हम जो है वो बहुत बूट पॉलिश कर रहे हैं। इंडिया चाहता है कि अमेरिका भी एक्सपोज हो और इंडिया अमेरिका को एक्सपोज करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। इंडिया नहीं छोड़ेगा इस चीज में। इंडिया ही होगा जो कि डॉलर को खत्म करेगा। और अगर मैं इंडिया की इंटेंशन बताऊं तो ऑलरेडी 20 से ज्यादा कंट्रीज में जो है इंडियन करेंसी चल रही है। इंडिया प्रेफर कर रहा है कि हम जो है इंडियन करेंसी में ही डील करें। उसके साथ एक और अनाउंसमेंट होता है कि आई विल नॉट थिंक अबाउट एनी फर्दर टैरिफ ऑन इंडिया फॉर नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स, या फिर रशिया के जितने भी ट्रेड पार्टनर्स हैं। 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक दोस्तों, हम जो एवरेज जो इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से, वो 2 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है पर डे। ये 40% ज्यादा है जुलाई से। अभी आप इंडिया का हालत देखो, हमारा हालत देखो, है ना। वो हमारा मजाक बना रहे हैं। अब वो इंडिया का जो देखो, पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान कहाँ है और इंडिया कहाँ है। अब अपनी दिल से पूछो, आपको कौन बेहतर लग रहा है? इंडिया बेहतर है, तरक्की कर रहा है ना इंडिया। अब इंडियंस को मौका मिल गया कि दे कैन टॉक, दे कैन से, दे कैन एक्सप्लेन व्हाटएवर दे वांट टू एक्सप्लेन। जो कल अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की अलास्का में मीटिंग हुई है, उसके बाद ये खबर निकलकर आई है कि भाई अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया है कि अमेरिका रशिया के किसी भी साझेदार के ऊपर, मतलब जो अमेरिका पहले धमकियां दे रहा था रशिया के साझेदारों को कि रशिया के साथ में व्यापार करना बंद कर दो, रशिया से तेल खरीदना बंद कर दो, अब अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया है कि अमेरिका रशिया के किसी भी साझेदार के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाएगा। मतलब जो अमेरिका टैरिफ की बातें कर रहा था रशिया के साझेदारों के ऊपर, भारत के ऊपर भी अमेरिका ने इसलिए टैरिफ लगाया क्योंकि भारत जो है रशिया से तेल खरीद रहा था। तो भाई अब अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया है कि किसी भी रशिया के साझेदार के ऊपर कम से कम 20-21 दिनों तक तो कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। मतलब जो अमेरिका भी भारत के ऊपर 25% और टैरिफ लगाने वाला था 27 अगस्त के बाद में, वो कैंसिल हो चुका है। मतलब वो नहीं लगेगा। उसके लिए भारत को 20-21 दिन और मिल गए। पर जो भारत के ऊपर अमेरिका ने 25% टैरिफ पहले लगा रखा था, वो परेशानी वाली बात है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी कहा गया है कि रशिया के किसी भी साझेदार के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि अमेरिका इस टैरिफ को हटाता है या नहीं हटाता है, क्योंकि ये टैरिफ अमेरिका ने भारत के ऊपर इसलिए लगाया है क्योंकि भारत जो है रशिया से तेल खरीद रहा था। और ये अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सामने आकर कहा कि भाई भारत के ऊपर जो हम टैरिफ लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि भारत जो है रशिया से तेल खरीदता है। तो भाई अमेरिका को ये वाला टैरिफ भी भारत के ऊपर से हटा देना चाहिए। 25% जो टैरिफ भारत के ऊपर लगा हुआ है, इसको भी आगे जो 20-21 दिन की मोहलत दी है कि भाई 20-21 दिन बाद में हम डिसाइड करेंगे, सोचेंगे कि भाई क्या करना है, टैरिफ लगाना है नहीं लगाना है। उसी तरीके से भारत के ऊपर से भी ये जो 25% टैरिफ हटाकर 20-21 दिन की और मोहलत देनी चाहिए। इसके ऊपर से दोबारा विचार करना चाहिए, क्योंकि ये जो टैरिफ है ये तेल की वजह से भारत के ऊपर लगाया गया है। आज क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि मैं रिकंसिडर करूंगा कि जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं लोग, उसके ऊपर मैं टैरिफ लगाऊं या ना लगाऊं। ये नेशनलिस्ट इंडियंस जो हैं, ये सनातनी भारत के, ये सोच के देखिए कि हम झुके नहीं प्रेशर के ऊपर। और आज हम अपनी जो सिक्योर कर रहे हैं चीप एनर्जी के साथ अपने कंट्री को, एक स्टेबल पार्टनरशिप विद अमेरिका, विद रशिया, विद द होल वर्ल्ड, और पूरे जियो पॉलिटिकल जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसके अंदर अपना रोल हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट को अल्टीमेटली बोलना पड़ा कि मैं टैरिफ्स को रिकंसिडर करूंगा। क्यों? क्योंकि 27 अगस्त आ रही है और हम बैंड डाउन नहीं कर रहे इसके सामने। 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक दोस्तों, हम जो एवरेज जो इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से, वो 2 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है पर डे। ये 40% ज्यादा है जुलाई से। और ट्रंप क्या क्लेम कर रहा है कि भाई भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया। ये अपने कंट्री के बेवकूफ लोगों के लिए तो बड़ा अच्छा है। राहुल गांधी बड़ा खुश होगा इसके बाद, अब वो घेरेगा मोदी जी को। लेकिन जो ट्रंप की स्टेटमेंट है, दे हैव कोलैप्स्ड अंडर द वेट ऑफ फैक्ट्स। और फैक्ट ये है कि हमने 40% तेल और इंक्रीज कर दिया है रशिया से खरीदने के लिए, और ऊपर से 2 होगी मात। एक इसका ब्लफ खुल गया जी। इसमें जब हम लोग ये न्यूज देख रहे हैं तो एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है समझना। जब ये टैरिफ अनाउंसमेंट इंडिया के ऊपर ट्रंप का ज्यादा टैरिफ अजीब डोभाल जाते हैं, और एक मीटिंग, उसी बाद एक न्यूज आती है कि मीटिंग होगा ट्रंप और पुतिन के बीच में। और दूसरा चीज,
ये भी होता है इस मीटिंग से ऐसा भी कुछ नहीं हुआ कि पुतिन ने कुछ ऐसा गिव अप कर दिया या ट्रम्प को कुछ बहुत बड़ा कुछ मिल गया, बट ही रेटेड 10 आउट ऑफ 10। और उसके साथ एक और अनाउंसमेंट होता है कि आई विल नॉट थिंक अबाउट एनी फर्दर टैरिफ ऑन इंडिया फॉर नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स, या फिर रशिया के जितने भी ट्रेड पार्टनर्स हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसको समझना चाहिए इस पूरे घटनाक्रम जो क्रोनोलॉजी समझने में, कि एक टैरिफ अनाउंसमेंट होता है इंडिया के ऊपर, एक मीटिंग होती है अजीत डोभाल और राष्ट्रपति ट्रम्प पुतिन की, उसके बाद दोनों अलास्का में मिलने पे जोर देते हैं। वहां पे ट्रम्प बोलते हैं मैं 2 मिनट में समझ जाऊंगा इस मीटिंग से डील निकलेगी या नहीं निकलेगी। मीटिंग से कोई कंक्रीट डील नहीं निकली, लेकिन मीटिंग 6 घंटे तक चली और उसके बाद ये भी अनाउंस होता है कि जो रशिया के ट्रेड पार्टनर है, पर्टिकुलरली इंडिया जो कि सेकंड हाईएस्ट ऑयल परचेज करता है, उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं आएगा। हाउ डू यू कंसीडर इट? इज इट अ विन? मुझे लगता है दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वो जो डिप्लोमेटिक प्ले होता है ना, इसको वैसे देखना चाहिए। आप अमेरिका जैसे देश को जो कि पूरा अपना सब कुछ लगा दिया कि मैं पुतिन को समझूंगा, इंडिया का इंटरेस्ट करूंगा, इंडिया को यूज करके मैं ये चीज करूंगा, एवरीथिंग हैपेंड जो इंडिया इस समय में करवाता और जो उसके लिए फेवर में होता है, इंक्लूडिंग कि अभी टैरिफ के ऊपर 2-3 वीक कुछ नहीं होगा। और जो चीजें हैं 25 अगस्त एक डेट है, 25 अगस्त को जब वहां की ट्रेड डिस्कशन की बातें आगे बढ़ेंगी। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इसमें ये भी चीज निकल के आ रहा है गायत्री जी, कि जो ट्रम्प और जो पुतिन के बीच की डिस्कशन है, उस डिस्कशन में एक कोई कंक्रीट डील नहीं आना। मतलब डेफिनेटली ट्रम्प वहां पे एंटर किए थे एक अपना सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स लेकर के कि ये कर दो, बट पुतिन डिड नॉट एग्री एंड वहां से स्टेटमेंट आता है कि विल नॉट एग्री टू एनीथिंग व्हिच कंप्रोमाइजेस रशिया सिक्योरिटी। अभी आप इंडिया का हालत देखो, हमारा हालत देखो, है ना, वो हमारा मजाक बना रहे हैं। अब वो इंडिया का जो देखो, पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान कहाँ है और इंडिया कहाँ है। आप अपनी दिल से पूछो आपको कौन बेहतर लग रहा है? इंडिया बेहतर है, तरक्की कर रहा है ना इंडिया। लेकिन देखिए बात ये कि इंडिया, आप क्या समझते हैं ऐसी क्या वजह कि इंडिया तरक्की करके पाकिस्तान पीछे का पीछे ही रह गया? अभी तक यहाँ पे पानी तक नहीं मिल रहा लोगों को। मैं आपको कह रहा हूँ 1947। दूसरा भी पानी का और बड़ा मसला स्टार्ट हो गया जब से मोदी जी ने पानी कम किया डेमो के अंदर। 1947 में मैंने आपको वही बात कहा, क्योंकि इंडिया आज़ाद है। वो 1947 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। हम और आप कह रहे हैं हम 14 अगस्त को आज़ाद हुए ना। आज़ाद हम लोग नहीं हुए, हम अभी तक गुलाम है और गुलाम रहेंगे जब तक हमारा और आपके दिमाग में, हम लोगों के दिमाग में अभी तक गुलामी सवार है। हम लोग आज़ाद नहीं है। जब हमारा इख्तियार, हमारा ज़मीर आज़ाद होगा तब हम लोग आज़ाद होंगे। अभी आज़ाद नहीं है हम। क्या समझते अभी बरतानिया की आज़ाद गुलामी में से निकल के अभी दोबारा बरतानिया की अनडायरेक्टली गुलामी है या अमेरिका की गुलामी है या किसकी गुलामी आप समझते? आप बरतानिया की भी गुलाम हो, आप USA अमेरिका का भी गुलाम हो। सबसे बड़ा ज़्यादा गुलाम तो अमेरिका के ही है। और हुक्मरानों के जरिए अमेरिका डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। हाँ, हुक्मरानों के जो भी है ना, हुक्मरान के उस पे हम लोग उसको मतलब गुलाम बनाए हैं हम लोगों को। हम लोग अभी तक गुलाम है, ये बात आप समझो। तो यहाँ पे लोग काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर, अभी मैंने एक बंदे से सवाल किया कि पाकिस्तान ने किससे आज़ादी ली है, बोलते हैं इंडिया से आज़ादी ली है। तो अब बोलते हैं वो मतलब लोग आगे से लड़ने लग जाते हैं कि भाई आप इंडिया की बात क्यों कर रहे हैं, इंडिया क्या से तरक्की कर गया। लोग इस तरह की बात अभी तक क्यों समझ रहे हैं कि इंडिया की हकीकत क्यों नहीं तस्लीम करते कि इंडिया तरक्की कर गया। इंडिया इस वक्त वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया और पाकिस्तान को देखो कहाँ पड़ा हुआ। और पाकिस्तान क्यों इतना पीछे, ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ आपसे। हाँ, इसकी वजह आप बताएं ना, क्या वजह? मैंने वही कहा 1947 में, मैंने आपको वही बोला था। 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे ना, और 1947 के बाद हम लोग अंग्रेज से आज़ाद हुए थे। 1947 के बाद हम किसके गुलाम रहे, ये आप मुझे बता दें।